हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, एक क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जब दो जीरोज़ दिया हुआ है किसी भी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो अन्य दो जीरो निकालने के लिए हम लोग डिवीज़न का प्रयोग करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सफलता से वो डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसमें अटकते हैं, डिवीज़न का उनका रॉन्ग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बार बताना चाहूँगा कि ये क्लास 8th में भी था डिवीज़न, और आप लोग ये जो मैं अभी डिवीज़न बता रहा हूँ ये हमको लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा ईजी लगेगा। दिस इज़ द वे ऑफ द डिवीज़न एंड जस्ट यू विल सी प्रॉपरली एंड रिवाइज इट फॉर योर कमांड ऑन द डिवीज़न ऑफ द पोलिनोमियल्स। चलिए बिना समय बाद गंवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लेकर, एक एग्जाम्पल लेते हुए मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग को x-2 से डिवाइड करना है x² माइनस 4x प्लस 4 को। तो देखिए हम लोग डिवाइड करेंगे, कोसेंट भी लिखेंगे और रिमाइंडर यदि बचता है तो उसको भी लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हम ये सबसे पहले बताएंगे आप लोगों को कि ये पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि डिक्रीजिंग पावर ऑफ x के फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले x का पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर डिग्री उसका 0 है, और हमारा डिवाइज़र का भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। चलिए इसके बाद सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग ये पहला टर्म को ही आप लोग ध्यान से देखें, और दिस टू फर्स्ट टर्म्स को हम लोग सबसे पहले उसको डिवाइड करेंगे। x² को यदि हम लोग x से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट नोट डाउट x आता है। x² का अर्थ ही होता है x इंटू एक्स, और नीचे में भी एक x है तो x कैंसिल हो गया, मतलब कि एक x बचा। स्टूडेंट, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे डिवीज़न होता है। केवल पहला टर्म को आप लोग डिवाइड करें, x आता है तो उसको आप कोसेंट में ज़रूर लिखें, और अब इस x से हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा डिवाइज़र है उस दोनों को x-2 दोनों टर्म को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे x से ये मल्टीप्लाई हुआ तो x² है, और इस x से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा। जी हाँ, x² और -2x को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, तो हम लोग लिख लेते हैं उसको x² -2x। उसके बाद हम लोग को घटाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। घटाने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि इसका चेंज ऑफ साइन, वी विल कन्वर्ट द साइन, इट विल बी माइनस एंड इट विल बी प्लस। ये हमारा टोटली कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अभी साइन को आप लोग भूल जाएंगे कि ये साइन पहले माइनस था या कुछ भी था, क्योंकि अब हमारा ऑपरेशन इस प्लस साइन और इसका साइन माइनस के द्वारा होगा। तो माइनस प्लस माइनस करेंगे हम लोग, 4x में से 2x गया, 2x। अब बड़े का साइन दे देंगे, तो बड़ा है ये, देखने में जो वैल्यू मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा है तो ये साइन हम लोग दे देंगे, फिर लास्ट में 4 लिखेंगे। और इतना उतारने के बाद जब 4 हमारा नीचे की ओर उतर जाता है तो स्टूडेंट्स फिर से हम वही काम करेंगे। इसका पहला टर्म को ऊपर कहीं लिख देंगे हम लोग माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए, और इसका पहला टर्म को नीचे। जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। इसी -2 को हम लोगों को क्वोशेंट में लिख देना है, सॉरी हाँ, क्वोशेंट में लिख देंगे -2 को, और उसके बाद इस -2 से फिर हम लोग x-2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फिर प्रोडक्ट आ जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 4। लीजिए एग्जैक्टली यही आ गया जो हम लोग को यहाँ पे था। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने लिखने के बाद चेंज ऑफ साइन करना समझा उचित। तो चेंज ऑफ साइन मीन्स मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, फिर ये साइन को हम लोग भूल जाएंगे। फिर आप देख रहे हैं कि दोनों अपोजिट साइन में आ गए, एक माइनस में एक प्लस में, दोनों कैंसिल, रिमाइंडर 0, एंड दिस इज द कोसेंट, कोसेंट इक्वल्स टू x-2। आइए एक दूसरे क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, जो थोड़ा हो सकता है कि आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी हो, और अभी डिफ़िकल्ट का लेवल को मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ स्टूडेंट्स, इसीलिए एक थोड़ा सा लेवल इसका मैंने बढ़ाया है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि x² -4 है और इससे हम लोग डिवाइड करना है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पावर 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिग्री कम गया है, डिग्री 0 है। लेकिन चलिए जब यहाँ पे हम लोग डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि x² है तो फिर x का डिग्री 1 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म है, यानी कि डिग्री 0 है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर लेंगे। हम लोग -4 को थोड़ा सा पीछे लिख देंगे, और हम लोग एक स्पेस छोड़ देंगे। ये स्पेस मैं क्यों छोड़ा हूँ स्टूडेंट्स, मान के चलिए कि यहाँ पर हमारा 0x है, क्योंकि यदि कोई x में कोई टर्म आता है तो हम उसको 0x कंसिडर करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, 0x के नीचे लिखेंगे यदि x में कोई टर्म आएगा, या आप चाहेंगे तो इसके जगह पे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जिस तरह से ये अभी मैं छोड़ने जा रहा हूँ।
चलिए फिर उसके बाद अब डिवीज़न शुरू करते हैं। इसका पहला टर्म हम लोग ऊपर लिखेंगे कहीं भी रफ प्लेस में, और इसका पहला टर्म हम लोग नीचे लिखेंगे। और जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2x है और 2x में से 1x मल्टीप्लाई में था, तो 1x कैंसिल हो गया, तो 1x बचा। तो यहाँ पे हम लोग जो कोसेंट है, तो वहाँ पे हम लोग कोसेंट में आराम से 1x लिख देंगे। और इसको लिखने के बाद स्टूडेंट्स इस x से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा x प्लस 2 को। तो जैसे ही हम लोग x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो देख सकते हैं आपके एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा। तो एक्स स्क्वायर को तो हम एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देंगे स्टूडेंट्स, लेकिन 2x के लिए अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखा, और ये जो मैंने प्लेस छोड़ रखा है, समझिए कि 0x वहाँ पर, तो ये मैंने 2x के लिए ही छोड़ रखा था। अब इतना लिखने के बाद इसका चेंज ऑफ साइन करेंगे हम लोग। ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, अपोजिट इन साइन। मान के चलिए कि 0x से 0x में से 2x घटाएंगे तो यहाँ -2x बचेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका जाती नहीं था, तो इसका जो साइन जो चेंज होकर आया वही उसका ओरिजिनल साइन बचेगा। और उसके बाद हम लोग -4 लिख दिए स्टूडेंट्स। और फिर से यही काम करेंगे कि इसका अगला टर्म ऊपर रखेंगे और इसका अगला टर्म नीचे, और आपस में दोनों को डिवाइड करेंगे। तो जो ही हम लोग इसको आपस में डिवाइड करते हैं, तो देख सकते हैं कि ये -2 दे देता है। तो -2 को भी हम लोग लिख देंगे दो जगह, -2 को हम लोग ये कोसेंट में लिख देंगे -2 को। फिर -2 से ही हम लोगों को x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को हम लोग को x प्लस 2 से डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका -2x दे देगा और -4 दे देगा। लीजिए एग्जैक्टली वही आ गया जो हमारा यहाँ पे नीचे में टर्म है। ये दोनों कैंसिल है, चेंज ऑफ साइन करने के बाद ये कैंसिल, यानी कि कोसेंट ये आ गया और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोग धीरे धीरे समझ रहे होंगे। चलिए अब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल को अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही नज़ारा होगा, लेकिन हाँ, ये आपकी हिम्मत से ये भी पॉसिबल है, आप आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्यूबिक नहीं, मैं बाई क्वाड्रेटिक लेता हूँ एक ही साथ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा, लेकिन सबके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए सबके लिए बेहतर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्यूबिक पोलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिवाइड करना चाहा है। इसको आराम से लिख लेंगे स्टूडेंट्स, 10x³ -5x स्क्वायर -4x + 1। अब यदि डिवीज़न शुरू करते हैं तो कोसेंट को मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ऊपर लिखूँगा स्टूडेंट्स, या ऊपर में तो जगह नहीं है, तो मैं राइट साइड ही लिखूँगा। 2-3 स्टेप ले लेते हैं और आसानी से हम इतना दूर में लिखेंगे धीरे धीरे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका अगला टर्म और इसका पहला टर्म हम लोग लेके आपस में दोनों को डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही हम लोग रफ प्लेस में इसको डिवाइड करेंगे, तो आप लोग को देख सकते हैं कि 2 4 जा 8 आएगा, और एक्स स्क्वायर जब कटेगा तो स्क्वायर बचेगा, यानी कि 4x² हमारा बचने जा रहा है। तो इस 4x² जो भी हमारा आया डिवीज़न के बाद, इसको मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ आसानी से 4x²। इसके बाद इस 4x² से हम ऊपर के जो टर्म्स हैं 2x² + x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला टर्म को जो डिवीज़न किया गया और जो आया उसको मैंने कोसेंट में लिख दिया। उस कोसेंट से उस टर्म से तीनों को डिवाइज़र के तीनों टर्म से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब स्टूडेंट जैसे ही आप देखते हैं, तो यहाँ पे 8 का x⁴ आता है, प्लस 4x³ आता है, और प्लस -4x आता है, 4x² आता है। इस तीनों टर्म को हम लोग लिखेंगे, आराम से लिखेंगे यहाँ पर 8x⁴ प्लस 4x³ और -4x² लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अब हम लोग को चेंज ऑफ साइन करना है। जो पॉजिटिव था नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, और नेगेटिव जो था सो वो पॉजिटिव हो चुका है स्टूडेंट्स। इसको मैं इरेज कर लूँ थोड़ा सा पहले, और अब फिर वहाँ पे हम लोग का सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चलिए आइए सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये दोनों टर्म कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, इसका पहले वाला साइन भूल जाएंगे जब साइन चेंज हो गया है, तो क्योंकि सब्ट्रैक्शन का अर्थ ही है कि साइन चेंज कर देना। तो प्लस माइनस माइनस, तो 10x³ में से 4x³ गया, तो 6x³ बचा स्टूडेंट्स। और जब इधर हम लोग देखते हैं प्लस माइनस, तो माइनस ये भी माइनस होगा, और यहाँ पे x² आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 जब हम लोग घटाएंगे तो x² आएगा और नेगेटिव का बचेगा। मर्जी है तो आप बाकी के सब टर्म्स भी आप लोग नीचे उतार सकते हैं, और नहीं मर्जी है तो अभी उतारने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन चलिए स्टूडेंट्स, मैं उतार लिया हूँ, तो अब आगे फिर से मैं बढ़ता हूँ। फिर से वही प्रोसेस कि इसका अगला टर्म ऊपर, इसका अगला टर्म नीचे, यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, x³ 6x³ ऊपर और 2x² नीचे जब मैंने करके डिवाइड किया, तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे एक पीस x बचेगा।
यानी कि 3x आया। इस प्लस 3x को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कोसेंट की तरफ। और जैसे ही स्टूडेंट्स मैं 3x लिख दिया हूँ तो अब हम इसका कोई काम नहीं है। अब 3x से अब हम डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मैं 3x से डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आता है, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। 3 2 जा 6x का पावर 3 जो हमारा पहला टर्म था, प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 3x, इस तीनों टर्म को हम लोग आराम से लिख लेंगे। 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर फिर माइनस 3x, बस ये सारे टर्म्स को मैंने लिख लिया आराम से। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये रफ वर्क में करना है स्टूडेंट्स, इसको आपको सामने दिखा के नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं कि जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि चेंज ऑफ साइन करेंगे, ये कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा और यहीं पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 7x स्क्वायर आता है स्टूडेंट्स, और ये माइनस साइन कंटेन किए हुए रहेगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस इसका जब साइन चेंज होगा तो प्लस माइनस माइनस 4x में 3x गया तो केवल x बचेगा, लेकिन 4 देखने में उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है इसलिए हमने माइनस x रखा और फिर प्लस 1 रखा। अब स्टूडेंट्स फिर से हम लोग वही काम करेंगे, तो इसका पहला टर्म ऊपर और इसका अगला टर्म नीचे को लेके जब रख के हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को आगे का टर्म प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा देखेंगे, ये स्टेप मैं शायद रॉन्ग लिख दिया हूँ, इसको मैं फिर से एक बार रेक्टिफाई कर देता हूँ और इसको तब आप लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग को 3x से तीनों को मल्टीप्लाई करना था तो ये शायद जो मैंने पहले लिखा वो नहीं आएगा। चलिए देखिए 6x क्यूब ये तो ज़रूर आना ही आना है, और यहाँ पे आपका हमारा 3x स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 3x से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा माइनस 3x आएगा। अब हो गया सही, यहाँ पे ये साइन चेंज किए, माइनस आइए माइनस हुआ तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जब चेंज ऑफ साइन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 में से 3 गया स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप, x बचेगा और माइनस का साइन रहेगा तो ये x बचेगा। और अब आप इसी तरह से देख सकते हैं कि लास्ट टर्म हमारा 1 है, इसको हम लोग डायरेक्ट नोट कर लिए हैं। अब हम लोग फिर अगला टर्म को डिवाइड करेंगे, तो माइनस 4x स्क्वायर को जब 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 आएगा स्टूडेंट्स। x स्क्वायर कैंसिल 2 तो माइनस 2 आएगा। तो इस माइनस 2 को मैंने कोसेंट की ओर मैं लिखने जा रहा हूँ, और अब यहाँ पे मैं माइनस 2 लिख दिया हूँ। माइनस 2 से बस तीनों टर्म को फिर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा और इस तीनों के नीचे हम लोगों को लिखना है। तो चलिए मैं लिखता हूँ। तो माइनस 4x स्क्वायर हमारा पहला टर्म समाप्त हो गया, और जब माइनस 2 से जब बीच वाले टर्म को गुना करूँगा तो माइनस 2x आ जाएगा स्टूडेंट्स, लास्ट वाला टर्म हमारा 2 दे देगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग लाइन खींचेंगे और चेंज ऑफ साइन करेंगे, यदि प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, सब साइन प्लस होते जाएगा और लास्ट वाला हमारा माइनस बन जाता है। प्लस था तो ये माइनस बन जाता है। अब देखिए स्टूडेंट ये वाला टर्म तो हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम लोग इसको अब माइनस करेंगे और 2x में से 1x जाएगा तो x आ जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर बचने जा रहा है आज के क्वेश्चंस में, ये पहला है जो कि रिमाइंडर बचने जा रहा है। ये हमारा रिमाइंडर हो गया, और जब हम लास्ट वाले टर्म्स को इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाले का -2 हो चुका है, और -2 को जब हम 1 में से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा रिमाइंडर हो गया x - 1, और इस तरह से हमारा कोसेंट हो चुका है 4x स्क्वायर प्लस 3x - 2। तो ये हमारा कोसेंट और रिमाइंडर है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को ये डिवीज़न अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स को समझ कर बस छोड़े नहीं, इसको अपने से ही आपको चैप्टर को क्विकली निकालें और उसके बाद डिवीज़न करना शुरू कर दें। आप लोग का डिवीज़न बहुत स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है पता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर। Please subscribe the channel and press the bell icon for the latest video updates. Thank you.